Hi everyone, welcome to Defense Forces Academy and DFA IAS। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीक वीडियो में बात किया था कि हम एक डिस्कशन लेकर के आएंगे, तो उसी में ये आगे कंटिन्यू है। और शुभम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, इसको हम ना आगे थैंक यू जाके सर। कैजुअल कर देंगे, इसको ये बहुत ज्यादा फॉर्मल हो रहा है। अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। ठीक है, तो भाई देखो टाइम आज का निकाला जो आपने, बहुत टॉपिक है। बड़ी बात है। हाँ, नहीं नहीं, टाइम तो निकला ही रहता है। काम के लिए तो टाइम ही टाइम रहता है। चलिए, अच्छी बात हम्म, है। बढ़िया। चलो। तो आज का जो हम डिस्कशन है, हम ये रखते हैं कि जैसे बरसात का मौसम चल रहा है। ठीक है, हम्म। तो मैंने ये नोटिस किया है, आए दिन न्यूज़ में हमेशा ये बना रहता है कि जब भी बरसात का टाइम होता है, मतलब ये, अब हम तो एज ए ज्योग्राफिकली तो हम तो मानसून वाले रीजन के ही कंट्री हैं, है ना। हम्म। मानसून हमारा मेन एस्पेक्ट है। ठीक है, और हम्म। चाहे वो पीने के पानी का सोर्स हो या फिर खेती का सोर्स हो, मानसून डोमिनेटेड ही हमारा एग्रीकल्चर रहा है, जिसको आज तक शायद हम 70 साल हो चुके हैं, लेकिन बहुत प्रोग्रेस किया है, बहुत सारी जगह पे बहुत सारी चीजें कर भी चुके हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम इस लाइन को अभी भी टोटली क्या कह सकते हैं, एक तरीके से त्याग नहीं कर पाए हैं कि वी आर क्या बोलते हैं उसको, मॉनसून रेन फेड डोमिनेटेड। एग्रीकल्चर। हाँ नहीं, हाँ। वो मॉनसून डोमिनेटेड एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस हम आज भी करते हैं। ठीक है, तो मेन चीज ये है कि आखिर हम, जैसे न्यूज में भी देख रहा था, मतलब पिछले कुछ दिनों में कंटिन्यूटी में पुल जो है वो टूट गया, एयरपोर्ट भी टूट गया है, मतलब एयरपोर्ट का एक हिस्सा जो है वो गिर गया। ठीक है, और उसके ऊपर अब जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, ठीक है, नुकसान तो हुआ ही हुआ। ठीक है, बट ब्लेम गेम तो चलता ही है। तो हमें ब्लेम गेम में नहीं जाना है, हमें ये देखना है कि आखिर ये चीज सुधरेगी कैसे, क्या कुछ ऑप्शंस है, मतलब एज ए सिटीजन हम लोग क्या कर सकते हैं, या कुछ हमारी एजुकेशन सिस्टम में या पढ़ाई में कुछ ऐसा होना चाहिए कि बाकी आगे जो भी कुछ कोई काम कर रहा है उसको ईमानदारी से करे, या कैसे करे, क्या किया जाए इसको। क्योंकि पिछले सर। साल बारिश में बाइजू रविंद्रन जी का घर डूब गया था बेंगलोर में। चेन्नई का एयरपोर्ट भी डूब चुका है। मतलब 2 घंटे की बारिश हो जाए, अगर 2-3 घंटे जम के बारिश हो जाए, तो कोई भी शहर मुझे ऐसा नहीं लगता आज के डेट में जो मतलब डूबने से ना बचे। हाँ, तो और कुछ शहर हैं जो बहुत गिने चुने हैं, जिनकी कभी खबर आती नहीं है, अभी तक तो नहीं आई। तो शायद या तो वो अच्छे हैं, या तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो अच्छा है तो फिर बाकी जगह क्यों नहीं फॉलो होता। इन्हीं चीजों पे आज का जो डिस्कशन है बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो लगता है कि शायद एग्रीकल्चर की बात हो रही है। ठीक है, या रिसोर्सेज की बात हो रही है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर में भी तो सस्टेनेबिलिटी आनी चाहिए। सर, देखो, बात तो सिंपल सी है और हम क्लास में बहुत सालों से पढ़ाते भी चले आ रहे हैं हाँ। कि कॉन्टिन्यूटी नहीं रहती ना डिस्कशन में। एक कॉन्टिन्यूटी रहना, प्रोसेस में एक कॉन्टिन्यूटी रहना, एक वो बहुत जरूरी बात है। मतलब बिना कॉन्टिन्यूटी के, बिना मतलब एक कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स के, ये सारी चीजें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं कहूंगा खराब होती चली गई हैं। खराब इन द सेंस कि एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल जो हम क्लास में भी रखते हैं, कि आप सोच के देखिए कि जब हमारे नेशनल कैपिटल का ये हाल है, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जो टीयर 2, टीयर 3, या जो हेविली पॉपुलेटेड सब अर्बन एरियाज हैं, या जो छोटे शहर हैं, उनके यहाँ पे ऐसा, उनके यहाँ तो क्या ही हाल होता होगा। जो आपने पुल की बात करी, तो एक तो चीज है कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हम ऐसे समझते हैं कि ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार भी उसको एक ऐसे ऐसे समझती है कि ये चीजें होनी चाहिए। बट कंस्ट्रक्शन, एक तो दो चीजें हैं किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। दो चीजें होती हैं, एक तो ये है कि आप उसको किस तरीके से बना रहे हैं, और दूसरा चीज उसको बनाने के बाद उसका रख रखाव, बेसिकली जिसको हम मेंटेनेंस बोलते हैं। हम्म। तो अगर आप रेगुलर मेंटेनेंस करेंगे या बनाते समय इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे,
तो कहीं ना कहीं आपको वो ये सारी दिक्कतें जो आप बोल रहे हो वो देखने को नहीं मिलेंगी। जैसे सिंपल सी चीज है कि जब हम नॉर्थ इंडिया को अगर ले लें, तो नॉर्थ इंडिया में जब हम कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो एक बेसिक जो समझ है वो ये है कि हमें मॉनसून्स का ध्यान रखना है। क्योंकि किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है पानी, मतलब हम्म। लीकेज, सीपेज, ये सब किसी भी बेसिक बिल्डिंग के लिए सबसे बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हमें ये पता है, और ये कोई मतलब छिपी हुई बात नहीं है कि ये बारिश एकदम से हो रही है या नहीं। हमें पता है कि जून के आखिर से बारिश हमारे देश में शुरू होती है, खास करके नॉर्थ इंडिया में बोलूं तो ज्यादा डोमिनेंट रहता है वो। तो जून के आखिरी महीने से लगा, जून के आखिरी हफ्ते से लगाकर और आपकी सितंबर तक बारिश होनी है। और बहुत सारी बारिश होती है एक साथ, 3 महीने में काफी बारिश हो जाती है। तो आप जब कोई प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं या जब उसको बना रहे हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब बारिश का सीजन आएगा तो हमारे पास एक प्रॉपर ड्रेनेज मैकेनिज्म होना चाहिए। और वो ड्रेनेज मैकेनिज्म अगर आपने बनाया है तो उसका रख रखाव भी जरूरी है। रख रखाव से मेरा कहने का मतलब ये है कि उसकी रेगुलर क्लीनिंग हो, और वो समय समय पे उसको चेक करते रहना चाहिए कि भाई ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये इतना वाटर इनटेक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो ये सारी चीजें, जो दिक्कतें आपने गिनाई हैं, वो कहीं ना कहीं दूर हो सकती हैं। और दूसरा चीज ये है कि बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि जब आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं बना रहे हैं कि चलिए ठीक है हमें 2 साल में पूरा करना है। क्योंकि रीबिल्ड करने में ज्यादा खर्चा आता है, मतलब कोई भी चीज। अब जैसे आपने जो पुल का एग्जाम्पल लिया, एक पुल बनाने में बहुत पैसे लगते हैं। तो अगर उसको हम ठीक से बनाएंगे, तो ठीक से बनाएंगे अगर प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ उसको, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा, तो उस प्रोजेक्ट के जो मतलब मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो उतना नहीं होगा जितना आपको दोबारा बनाने में होगा। एक पुल दोबारा बनाने का मतलब ये है कि आपको एक पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रीबिल्ड करना है। हम्म। एक गिरे हुए पुल को पहले आपने जो भी जो गिर गया है, जो भी वेस्टेज हुआ है, जो भी वहां पे वेस्ट पड़ा हुआ है, उसको साफ करना है। फिर उसके लिए प्रॉपर अब दोबारा से लोग हायर होंगे जो नक्शा बनाएंगे, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर्स आएंगे वो बनाएंगे। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, और उससे कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर एरिया की के लोगों की लाइफ जुड़ी हुई है। जैसे हम बोलते हैं ना कि रोड, रेलवे, ये लाइफ लाइन है। हम्म। तो इसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम रोड बना रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम रोड किस तरीके से बना रहे हैं, और उस रोड की वैल्यू क्या है। वैल्यू इन द सेंस वो वैल्यू एडिशन कर रही है कि नहीं कर रही। और सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपने एक ग्रीन बेल्ट को हटा के उसकी जगह पे कंक्रीट का जंगल बना दिया या रोड बना दी, उसका एनवायरनमेंट पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। क्या आप उसको उसको दूर करने के लिए, देखिए डेवलपमेंट तो नीड ऑफ द आवर है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होगा, डेवलपमेंट होगा, लेकिन वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए। आपका फॉरेस्ट कवर कम होता चला जा रहा है और कंक्रीट कवर बढ़ता चला जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट के लिए भी अच्छा नहीं है और लोगों के लिए भी अच्छा नहीं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को जब तक आप सस्टेनेबिलिटी से जोड़ के नहीं देखेंगे कि हमें एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जो पहली बात तो हमारी सिस्टम्स को सपोर्ट करे, और उसके साथ साथ वो एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो जो हम हमारे लोगों के लिए एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। क्योंकि एक वो बहुत जरूरी बात है। बिना इन्वायरमेंट को ध्यान में रखे हुए आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अगर बनाते चले जाएंगे, तो उसके एडवर्स इम्पैक्ट्स तो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। जो आपने बारिश की बात करी, अगर हम नेशनल कैपिटल की ही अपनी बात ले लें तो ये बारिश हर साल होती है। ऐसा नहीं है कि ये बारिश वंस इन अ ब्लू मून हो गई और हमारा सिस्टम तैयार नहीं था। हमें पता है हर साल बारिश होती है, हम उसको कैसे चैनलाइज कर सकते हैं वो हमारे ऊपर है। और हम साल भर उस मॉनसून से प्रिपेयर कर, उस मॉनसून को हैंडल करने के लिए, इतना सारा जो फ्रेश वाटर हमें एकदम से मिलता है उसको चैनलाइज करने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए साल भर क्या करते हैं, ये वो बात बहुत है। मायने रखता है। नहीं, क्योंकि मानसून सिर्फ और सिर्फ आ, मतलब बारिश का मतलब ये नहीं है कि बस वो पानी हो गया। वो फ्रेश पानी है, फ्रेश वाटर है वो वो। फ्रेश वाटर है जिसके लिए हम और लड़ते हैं साल भर और कि गैलन्स ग्लेशियर्स ऑफ पिघल वाटर रहे हम हैं। ऐसे ही वैसे वेस्ट कर रहे हैं। हाँ वही है ना कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं,
हिमालय में दिन प्रतिदिन बर्फ कम हो रही है, लेकिन उसकी भरपाई करने के लिए हमारे पास नेचर की तरफ से मानसून है, और उसमें बहुत ज्यादा पानी बरसता है। अगर हम उसको टैंक्स, लेक्स, पॉन्ड्स के जरिए अगर उसको प्रिजर्व करेंगे, तो हमारा जो हमारे रिवर्स हैं उनके ऊपर जो प्रेशर है वो प्रेशर कम होगा। अभी तो क्या है, पानी हमारा बरसा और मोस्ट ऑफ द पानी जो है वो सरफेस पे रह जाता है, और वो नदियों के थ्रू समंदर में वापस चला जाता है। उसमें हमारा कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। एक एग्रीकल्चर का पार्ट अलग चीज है, बट आप वैसे देखो कि जितने भी अब अर्बन या सब अर्बन एरियाज हैं, वहां पे जितना भी सरफेस पे पानी है रेनफॉल की वजह से, दैट इज शेयर वेस्टेज। हम उसको प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि वो और ग्राउंड वही टेबल एक में चीज ऐड है। नहीं होता है। हाँ, वो हमारे फ्रेश वाटर सप्लाई का पार्ट नहीं बन पा रहा है। हम्म। और उसकी वजह से हमें मोस्ट ईयर अराउंड जो पानी का क्राइसिस देखने को मिलता है, वो एक एक बहुत ही चैलेंजिंग चीज है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब हम बना रहे हैं तो वो कैसे बना रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट उस जगह पे है कि नहीं है। प्लस उसको जब हम बना रहे हैं तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाते समय हम इन्वायरमेंट के साथ, हम जो इन्वायरमेंट से चीजें ले रहे हैं, हम क्या वो वापस कर पा रहे हैं। बात तो सही है। एक एक चीज बहुत और मेरे इंपॉर्टेंट को चीज बहुत है। बहुत कॉन्ट्रास्टिंग लगता है। हम बोलते हैं कि वी आर कंट्री ऑफ रिवर्स, मतलब पेरेनियल रिवर्स है हमारे यहाँ पर। सालों भर जो है वो नदियाँ बहती है। ठीक है, अब देखो जैसे मॉनसून है इस टाइम पे, पूरा नॉर्थ इंडिया, मिडल एंड नॉर्थ इंडिया पूरा का पूरा मॉनसून से लदा हुआ है। ठीक है। सो विंटर्स में सिर्फ एक बार तमिलनाडु में, जो ज्योग्राफिकली हम पढ़ते हैं कि वो रिट्रीट मानसून में उसको बारिश का पानी जो है वो मिलता है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा खासा हमारे पास रेन वाटर जो है वो हम कलेक्ट करते हैं। उस ऐसे देश में जहाँ पे सालों भर नदियां बहती हैं और नदियों की कोई कमी नहीं है। ठीक है, जगह जगह पे नदी और नहर बने हुए हैं। ठीक है। और ऐसे देश पे मुझे लगता है कि आज ऐसी कंडीशन आ गई है कि हम हाइड्रोपोनिक्स पे जा रहे हैं। मतलब मतलब वाटर की रिक्वायरमेंट, हाइड्रोपोनिक्स वो है, मतलब जिसको जहाँ कह सकते हैं कम जहाँ पानी जमीन में। नहीं हो, पानी नहीं हो, हाँ। वो टेक्नोलॉजी हम जबरदस्ती अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अब ये इसको कह सकते हैं कि ये डेवलपमेंट है या क्या है, मेरे तो समझ से बाहर है। बाकी ये है, मैंने तो एक चीज हिस्ट्री में नोट करी है सर। तकरीबन में 5 लाख साल पहले हम लोग, मतलब एज ए ह्यूमंस जो है वो धरती पे आए थे। और 10,000 साल पहले, मतलब 12,000 साल पहले, ये मान के चलो कि नियोलिथिक के टाइम पे आग पे कंट्रोल हमने पाया था। आग थी तो पहले से ही, ठीक है, लेकिन कंट्रोल तब पाया था। और 5 लाख से लेके 10,000 BC तक, या ये कह लो कि आ, उस टाइम तक जो है वो किसी तरीके का कोई खतरा नहीं था। लेकिन जैसे ही इंसानों के हाथ में फायर का पावर आ गया, मतलब कंट्रोल करना सीख गए, उसके बाद 10,000 साल पहले की बात है, 10,000 BC की, आज 2024 चल रहा है। तो 10,000 और 2,000, 12,000 साल में हमने ऐसा धू धू करके अर्थ को फूका है कि मतलब हम खुद ही समझ नहीं आ रहे कि अब हम इसको बचाए तो बचाए कैसे। और एक जगह की बात नहीं है, हर जगह पे यही चल रहा है। मतलब आप कहीं भी, मैं इधर दिल्ली एनसीआर से बाहर कहीं भी निकल, मैं तो इस बार जब मैं गांव गया था तो वहां पे मैं देख करके बड़ा अचंभा हुआ कि मतलब खेत के बीच में बोर्ड लगे हुए हैं, फलाना क्या बोलते हैं, ग्रीन वैली प्रोजेक्ट। अब वो बिहार के चंवड़ बोलते हैं हम लोग, उधर जो प्लेन्स होते हैं उसको चंवड़ बोला जाता है। ठीक है, अब बिहार के चंवड़ में वैली प्रोजेक्ट लगा है, बताओ। ठीक है। और ये ये इस तरीके का अर्बनाइजेशन जो है वो चल रहा है, जो मुझे तो, मैं सर तो इसके टोटली अर्बनाइजेशन, खिलाफ हूँ। नहीं मैं उस बात को आपके एग्री भी करता हूँ, और कहीं ना कहीं मैं हम इकोनॉमिक्स पर्सनली में और इसके खिलाफ हूँ। ज्योग्राफी में बहुत बहुत पढ़ते भी हैं कि कभी भी जो उपजाऊ जमीन होती है, फर्टाइल लैंड होती है, उसका एक तय सीमा से ज्यादा अर्बनाइजेशन नहीं होना चाहिए। जो आपने हाइड्रोपोनिक्स की बात करी ना, उसका रीजन तो यही है ना कि हम उपजाऊ जमीन पे घर बनाते चले जा रहे हैं, फैक्ट्री बनाते बिल्कुल। चले जा रहे हैं, तो आप खाएंगे यहाँ क्या। किसी किसी भी शहर से बाहर निकल के जाओ, किसी भी किसान से पूछो तो बोल रहा है पहले तो 40 फीट पे पानी मिल जाता था, अब 80 पे भी नहीं मिल रहा है। कहाँ से तो मिलेगा? कंक्रीट, कंक्रीट देखिए आप,
अगेन वही बात है ना कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमने हमने सबने बचपन में पढ़ा है, स्कूल में आज भी पढ़ते हैं, और प्रोजेक्ट्स बनाए, हम सबने प्रोजेक्ट्स बनाए। एक हम्म। छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। हार्वेस्टिंग का, हाँ। हमने हमने वो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, मैंने खुद ने अपने साइंस एग्जीबिशन में वो प्रोजेक्ट बनाया है, आपने भी बनाया, आज भी सबने बनाते हैं, बनाए आज हैं। भी हर स्कूल में ये प्रोजेक्ट तो फिक्स है। दो दो फिक्स है। प्रोजेक्ट फिक्स है। एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग। हाँ, ठीक ये है, और मेरे प्रोजेक्ट्स हमने ख्याल से सबने बनाए हैं। एफोरेस्टेशन भी उसमें कहीं ना कहीं हाँ, अटैच होता ही हमने होगा। हमने ये प्रोजेक्ट सबने बनाए हैं, वाटर साइकिल हाँ। के ऊपर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन हम कानून में बहुत बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी लॉ में दिया हुआ है। लॉ में एक चीज होती है, लॉ लीगल, लीगली तो बहुत सारी चीजें दी हुई है, लेकिन वो सोशली इंप्लीमेंट नहीं हो रही हैं। तो उसमें उसमें कोई ना कोई तो फैक्टर होगा ना। और वो फैक्टर, मेरी अपनी जो समझ कहती है वो ये है कि बेसिकली जो हमारा ये गंगा बेल्ट है, जिसको आप ये नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं, हाँ। यहाँ पे ज्यादातर लोगों के पास क्योंकि वाटर स्कार्सिटी नहीं होती है। ज्यादातर लोगों के पास नहीं होती, मैं ये नहीं कह रहा कि सबके पास नहीं होती। ज्यादातर लोगों के लिए पानी इजीली अवेलेबल रहता है। हम्म। अगर पाइपलाइन से नहीं आया तो टैंकर से आ जाएगा, टैंकर से नहीं आया तो सर सबमर्सिबल खोद लेंगे। तो वैल्यू नहीं है, वैल्यू सिस्टम नहीं है वो वैल्यू सिस्टम आपको लोगों के बीच में मिलेगा जब आप मध्य प्रदेश में जाएंगे या राजस्थान में जाएंगे, जहां पे स्कार्सिटी है, जहां उनके लिए पानी मिलना मतलब लाइफ एंड डेथ का वो है, सवाल है, हाँ। सवाल है। तो ऐसी जगहों पे आपको लोग बहुत ज्यादा मतलब कंजर्वेटिव भी मिलेंगे, और वहां बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स भी चलते हैं। आप जैसे एमपी एमपी में या फिर आप महाराष्ट्र में या राजस्थान में देखिए, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें तमाम सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं। बहुत सारी फाउंडेशंस हैं, अभी तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, शायद पानी फाउंडेशन है जो महाराष्ट्र में काम करती है, एक और फाउंडेशन है, अभी मैं नाम भूल रहा हूँ। ऐसे ऐसा तो बहुत सारी, बहुत है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे अकेले लड़ने में लगे हुए हैं। अकेले मतलब, तो वो उन जगहों पे शायद ये प्रोग्राम्स कारगर हैं क्योंकि वहां के लोग सीरियस हैं इस बात को लेके, क्योंकि वो फर्स्ट हैंड रिजल्ट देख रहे हैं उन चीजों का, कि अगर हम ऐसे ही मतलब बिना सोचे समझे एक अर्बनाइजेशन की तरफ भागते चले जाएंगे, एक कंक्रीट बिछाते चले जाएंगे, तो उसका एडवर्स इम्पैक्ट वो देख रहे हैं। शायद वो इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि उनके यहाँ पानी की सच में कमी है, बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफी। तो करेक्ट। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारा जो ये पंजाब से लेकर और बंगाल या आसाम तक का ये जो बेल्ट है, क्योंकि यहाँ पे हिमालय का हिमालयन रिवर सिस्टम एक्टिव है, बारिश भी हो रही है, तो लोग कहीं ना कहीं उस चीज को लेके सीरियस नहीं है। लेकिन बहुत और सीरियस मैटर है कि मैं अपने गांव में खुद देखता हूँ। बिहार मतलब जो छपरा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे गंगा बगल से निकलती है, गंडक दूसरी साइड से निकलती है, स्टिल अगर आप 40-50 फीट खोद दोगे तो पीने लायक पानी नहीं निकलेगा। और ये मतलब ये पूरे रूरल बेल्ट की जहां तक मुझे लगता है ये सर प्रॉब्लम है। इन वो एक, देखिए ना, दो चीजें होती हैं, एक होता है पॉलिसी बनाना और दूसरा होता है पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन। हमने अपनी इन्वायरमेंटल पॉलिसीज जब बनाई तो वो हम्म। बहुत सख्त बनाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको डाइल्यूट करते चले गए इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, कि हमें करेक्ट। डेवलपमेंट करना है, डेवलपमेंट करना है, डेवलपमेंट करना है। लेकिन आप किसी भी कंट्री का इतिहास उठा के देख लिए, बेतरतीब डेवलपमेंट के बाद जो जितने भी बड़े कंट्रीज हैं आज की तारीख में, वो वो उस बात को क्यों अब चैलेंज करते हैं कि डेवलपमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए, क्योंकि वो अपने पास से वो सीख गए हैं। और हाँ। क्योंकि अब उनके पास, देखिए, उनके पास फंडिंग है, उनके पास उनका बजट है, तो वो कहीं ना कहीं अब उन्होंने जो गलतियां करी हैं उसको कहीं ना कहीं वो रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब्सिडी दे रहे हैं। हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है, तो हम बिल्कुल ब्लाइंडली डेवलपमेंट को फॉलो करने की बजाय अगर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनाएंगे, तो वो एक ज्यादा अच्छी चीज है। अच्छी चीज इन द सेंस कि आपने पेड़ काट दिए, आपने सड़क बना दी, रोड इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन वो जो पेड़ काटे हैं वो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का। आपका फॉरेस्ट कवर कम होता चला जाएगा, तो ये जो मॉनसून है, ये मॉनसून भी एडवर्स होता चला जाएगा। हमने बिल्कुल। और और वेजिटेशन का और रेन साइकिल का डायरेक्ट आपस में एक कनेक्शन है। छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, ये सिक्स सेवन्थ की कनेक्शन है। ज्योग्राफी की किताब में पढ़ते हैं बच्चे। मैं खुद बताता हूँ, फ्लैश फ्लड जो है वो एक मैन मेड डिजास्टर में आता है। और फ्लैश फ्लड का एकमात्र कारण होता है पॉल्यूशन। सिटीज में इतना ज्यादा पॉल्यूशन होता है
जिसके वजह से कंडेंसेशन रैपिड हो जाता है और एकदम से एब्रप्ट मतलब बारिश हो जाती है, और सडनली फ्लडिंग हो जाता है। क्योंकि एक तो बारिश एब्रप्टली हो गई, ऊपर से हमारा जो ड्रेनिंग है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो ये दोनों ही तीनों चीजें जो है, वो सारी चीजें एक साथ कंटिन्यू होती है। वैसे राजस्थान वाली बात से याद आया, हमारा फेयरवेल हुआ था राजस्थान में। हम्म। जयपुर में फेयरवेल था, और इंसिडेंट याद है, आधे बाल्टी पानी में हम पांच छह लड़के तैयार हो गए थे। पानी नहीं स्केर्सिटी, था। पानी नहीं था, है। स्केर्सिटी ऐसी थी। मैं वही कह रहा हूँ कि स्कार्सिटी जो होती है ना, जब कोई चीज कम होने लगती है हाँ। तो तब हमारा दिमाग चलना शुरू करता है, ह्यूमन टेंडेंसी है। ठीक है, लेकिन हम, वही है ना कि हम उस चीज का इंतजार क्यों कर रहे हैं। अब जैसे एक रिवर्स है, आपने रिवर्स की बात करी। हाँ। रिवर्स लाइफ लाइन है हमारी। हम अभी इस बात को नहीं समझ रहे हैं, या हम बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाते हैं कि साफ करना है, साफ करना है, लेकिन वो जब तक पब्लिक पब्लिक डिस्कोर्स में नहीं आएगा कि रिवर बॉडीज, वाटर बॉडीज हमारी लाइफलाइन है, हमें उनको गंदा नहीं करना है। वो चाहे कोई भी पर्पस हो, रिलीजियस पर्पस हो, एग्रीकल्चर पर्पस हो, सोशल पर्पस हो, यू कोई डोंट भी हो। केयर। हाँ। पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। करेक्ट। ठीक है, आप जब तक ये नहीं समझेंगे या लोगों को नहीं समझाएंगे तब तक आप पॉसिबल नहीं। आप एक सिंपल सी चीज है कि हम गंगा रिजुविनेशन प्लान सालों से चला आ रहा है, मतलब इट इज स्टार्टेड 1960 70 से स्टार्ट हो गया था शायद। लेकिन एट्टी प्रॉब्लम ये है कि 83 में हमने आप हमने वो फॉरेस्ट अपनी पॉलिसी बनाई थी, जिसमें ये था 33% मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए। मैं अब कुछ आप दिन हाल पहले, देखो ना, 33% हाँ, मिनिमम, पेड़ बचे ही कहाँ हैं। यूपी का अपने 6% के अप्रोक्सीमेटली फॉरेस्ट कवर है यूपी में। और 6% अगर फॉरेस्ट कवर होगा, तो क्या एयर की क्वालिटी होगी, और हीट मैं वेव वही क्यों कह नहीं रहा हूँ, आएगा। मैं वही कह रहा हूँ ना, पेड़ पानी, अगेन वही बात है ना कि ये बेसिक चीजें हैं। हम शायद डेवलप्ड वर्ल्ड को देख के, और मैं इसमें डेवलप्ड वर्ल्ड में सिर्फ एक ही कंट्री को जानता हूँ जिनके यहाँ पे ये कंक्रीट का जंगल है, जिसको हम अमेरिका कहते हैं। उनके न्यूयॉर्क को देख के हमें लगता है, शिकागो को देख के लगता है कि वैसा हो जाए। तो तो न्यूयॉर्क वैसा में उन्होंने ट्वेंटी किया टू है तो परसेंट फॉरेस्ट कवर है, मैं वही कह रहा हूँ ना, परसेंटेज में लेकिन अगर बात करें तो। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप वैसा बनना चाहते हो तो आपके हम्म। पॉलिसीज भी वैसे होने चाहिए। और मैं जो लास्ट वीडियो में भी हमने बात करी थी, हमें दूसरों के जैसा क्यों बनना है, मुझे तो आज तक यही समझ नहीं आया। नहीं। प्रॉब्लम आपकी कंट्री के, हमारे कंट्री के अपने प्रॉब्लम्स हैं, हम अपने तरीके से सुलझाएंगे। बिल्कुल। सस्टेनेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ। सस्टेनेबिलिटी आपको उनके नहीं, यहाँ पे आपको सीख लिमिटेड रिवर्स है, हमारे यहाँ पे अनलिमिटेड है। हम कैसे हाँ, पॉलिसी एक जैसी बना सकते हैं। आपको सीखना है तो अच्छी चीजें सीखो और उसको इम्प्लीमेंट करो। फ्लड मैनेजमेंट आप डच लोगों से सीखो। हाँ। उन्होंने दुनिया का सबसे तगड़ा फ्लड मैनेजमेंट बना रखा है। हम तो रो करेक्ट। हम अपने यहाँ बात करते हैं कि 2 दिन की बारिश हो गई और इतना सारा प्रॉब्लम हो गया। उनका तो आधा कंट्री सी लेवल के नीचे आता है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ। उन्होंने तो अपनी अपनी एरेबल, अपनी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको तो पानी से बाहर निकाला है, पंप कर करके। उन्होंने कैनाल्स और रिवर रिवर का ऐसा चैन उन्होंने इस तरीके से चैनलाइज किया है कि आज की तारीख में वो डेयरी प्रोडक्ट्स दुनिया को सप्लाई कर रहे हैं, इतने सारे जानवर पाल रहे हैं। तो अगर आपको सीखना है तो फ्लड मैनेजमेंट उनसे सीखने की जरूरत है कि वो सच में ये तो उसको है। बहुत अच्छे से करते हैं। और मैंने एक बहुत टाइम साल पहले डॉक्यूमेंट्री देखी थी। डच लोगों ने अपने यहाँ, उनके यहाँ शायद 1920s में प्रभात सर बाढ़ आई थी। 100 साल हो गए उनके यहाँ बाढ़ नहीं आई। मतलब एक ऐसी कंट्री में जो नॉर्थ सी के बिल्कुल मुंह पे है, जहां इतने साइक्लोन्स आते हैं, जो उनका पूरा का पूरा कंट्री वो ऑलमोस्ट डेल्टा पे ही बना हुआ है, आधे से ज्यादा उनका लैंड सी लेवल के नीचे आता है, वहां बाढ़ नहीं आती। ये तो है। ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर में वाकई सीखने वाली चीज है। ये सीखने, उनका एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम चलता है वहां, जो जा जाके दूसरे देशों में लोगों को सिखाते हैं। हमारे यहाँ पे भी, हमारा हमारे भी यहाँ इंडियन पे भी गवर्नमेंट का भी बिल्कुल शायद, फ्लड फ्लड हमारा भी मैनेजमेंट में, एमओयू है, मैं बता रहा हूँ। डच लोगों के हाँ। साथ। अच्छा। लेकिन हम उसको, पता नहीं, मतलब मुझे समझ नहीं आती, मतलब मैं क्या ही बोलूं, पॉलिसी के नहीं, लेवल मैं पे तो तो कह सब सकता लोग हूँ कि नहीं हैं। करते हैं हम। बिहार में हर साल बाढ़ आती है, और मैं बिल्कुल, कोई जा करके ग्राउंड रिपोर्टिंग कर ले वहां पे,
ऊपर से लेकर के और नीचे तक कास्टिज्म भी उसमें इन्वॉल्व है, रिलीजियस भी इन्वॉल्व है, और एक पैसा कायदे से काम पे नहीं लगता है। हर साल बाढ़ का पैसा करप्शन में जाता है, हर साल। मैं ठीक वही है, कह रहा हूँ ना, हिस्टोरिकली आप हर देखो साल बाढ़ जितने आती भी है, हर साल पैसा जाता है, लेकिन बाढ़ फिर भी हर साल आती है, उसको तो मैनेज उसका नहीं रीजन है ना, करते। आप जितने भी पुराने शहर देखोगे, हम लोग तो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स रहे हैं। हम्म। इंडिया में जितने भी पुराने शहर रहे हैं, वो चाहे हमारे पुराने राजाओं ने बनाए हो, नवाबों ने बनाए हो, सुल्तानों ने, जिस किसी ने भी बनाए हो, या अंग्रेजों ने बनाए हो, उन सारे शहरों में वाटर मैनेजमेंट एक प्रॉपर सब्जेक्ट होता था। दिल्ली में भी, दिल्ली का आप देख लो, हम तो दिल्ली वाले हैं, दिल्ली में देखो आप, कितने तालाब होते थे, कितनी नहरें होती थी। वो सब क्यों होता था? वो इसलिए होता था क्योंकि वाटर इज अ रिसोर्स, और उसको राइट। वो मैनेज कर पाते थे। करेक्ट। हाँ बिल्कुल, इतनी सारी बावलीज है हमारे यहाँ पे। दिल्ली हाँ, में खुद भी आपको बावली है, याद होगा जब जब लेक वो है। उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड आया था, हाँ। तब उस समय पे हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था, या उसके बाद भी हमने कहीं, हम लोग पढ़ते थे कि उस समय पे जब ब्रिटिशर्स के जमाने में उन्होंने प्रॉपर एक इन जो क्या कहते हैं, ग्लेशियर लेक्स बन जाती हैं बिकॉज ऑफ दी डिसरप्शन, लैंडस्लाइड्स की वजह से वो जो पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है, उसको मॉनिटर करने के लिए एक डिपार्टमेंट होता था, जिसमें बकायदा लोग हर हफ्ते हर महीने चढ़ चढ़ के पहाड़ों पे जाके देखते थे कि भाई ये ठीक है कि नहीं, और अगर उन्हें लगता था कि ये कभी भी टूट सकता है, कभी भी फट सकता है, और इससे क्या होगा कि नीचे की नदियों में फ्लैश फ्लड आ जाएगा, तो उसमें वो कंट्रोल्ड ब्लास्ट करते थे। हाँ। उनके पास उस समय पे वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज हमारे पास है, हमारे पास सैटेलाइट है, हमारे पास दुनिया भर की चीजें हैं, हम वो मैनेज कर सकते हैं। करेक्ट। लेकिन अगेन पॉलिसी होना और पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन होना दो अलग अलग चीजें हैं। राइट। हमारे पास कानून तो, हमारे यहाँ इन्वायरमेंटल लॉस तो 70s से हैं। हम बहुत पहले से हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें ना, हमें गवर्नमेंट के भरोसे बैठने पे कुछ नहीं होगा। हाँ, सिटीजन्स इंफ्रास्ट्रक्चर को ही, देखिए, आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना और घर बना रहे हैं। खासकर एनवायरमेंट, मतलब जैसे आज की डेट में देखे, आप बाहर निकलो, पोल्यूटेड एयर है, पानी ढंग का पीने का नहीं है। ठीक है, और खाने में ऑलरेडी फर्टिलाइजर्स है, तो खाना, पानी, हवा, तीनों चीज तो दूषित है, और इसमें ना कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक हम खुद ईमानदार नहीं बनेंगे कि भाई मैं इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, फर्टिलाइजर वाला फसल नहीं उगाऊंगा, या मैं प्लांट करूंगा लेकिन ताकि प्रॉब्लम आगे वो नहीं है ना जनरेशन को सर, सही से मिले। फर्टिलाइजर वाला फसल आप नहीं उगाओगे तो उसका कुछ पैरेलल तो दो। हाँ, ये ये चीज है, कहने उसको ना हम ध्यान बहुत आसान रखते हैं। है कि गो ऑर्गेनिक, लेकिन हाँ। ऑर्गेनिक जाने के लिए आपके पास सब्स्टिट्यूट क्या है? जैसे लोग बोलते हैं ना कि प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, हाँ, प्लास्टिक का ऑल्टरनेटिव क्या है आपके पास? प्लास्टिक अल्टरनेटिव है, कपड़े का थैला लेके चल सकते हैं, लेकिन अब लोगों को शर्म आती है उससे, उनको लगता है कि उनका डेवलपमेंट, या जो वो सो कॉल्ड कहते हैं ना कि एक वो सेंस है ना भाई, हमारे अब देखिए, क्या करें। रेन अ, वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत ही सिंपल सा चीज है, जो हाँ। अगर आज लोग अपने अपने लेवल पे भी करना चाहें, मैं उन लोगों की बात नहीं करता जो अपनी लाइफस्टाइल में बहुत मुश्किल से रह पा रहे हैं, उन हाँ। लोगों की बात करता हूँ जो अपर मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास के वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिनका अपना घर है, नहीं जो देखो, जो अपने, एटलीस्ट ये तो है खैर, मतलब तो मेरा ये एटलीस्ट मानना है कि आप गांव अपने में तो लेवल हम पे तो किया कर ही कर ही सकते हो। सकते हैं, गांव में हम अपने लेवल पे कर सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में ये नहीं नहीं कह सकते कि गांव में तो मतलब इतनी सड़कें नहीं है, खुला मैदान है, तो अच्छे सर, से आपको याद होगा, रिटेंशन होता है वाटर अब का, काफी लेकिन साल ऐसा नहीं काफी है। साल पहले की बात है कि अब मैं उस जगह का नाम नहीं लूंगा जहां हम पहले रहा करते थे, वहां पे वो हाँ। बड़ा सा अशोक का पेड़ था, याद है आपको, कॉर्नर पे घर पे? हाँ। हाँ बिल्कुल। और वो कम से कम नहीं तो 30-40 साल पुराना पेड़ होगा, जितना मोटा वो पेड़ था। बिल्कुल वो बिल्कुल। पेड़ उस घर के मालिक ने सिर्फ इसलिए कटवा दिया क्योंकि क्योंकि उसके उससे यहाँ छाव धूप नहीं नहीं आती आती। थी, हाँ, धूप नहीं या आती। पत्ते गिरते थे। ये तो है तो खैर। जब हमारी ये टेंडेंसी हो गई है कि हम हाँ। टहलने के लिए पार्क जाते हैं, पार्क हाँ। में पेड़ देख के खुश होते हैं, लेकिन पार्क से घर तक जो पेड़ होते हैं उनसे हमें नफरत है, क्योंकि उनसे या तो सड़क गंदी हो जाती है, या तो घर गंदा हो जाता है। हाँ, आप क्या उम्मीद करते हैं? ये तो है खैर। कोई नहीं। एक मतलब वही है ना कि अगर आप, अगेन पेड़ लगाने से आपको किसने रोका है? गवर्नमेंट तो आपसे ये नहीं कह रही कि आप पेड़ मत लगाओ, गवर्नमेंट तो आपसे ये नहीं कह रही, अरे आपके घर के बाहर अगर सरकार ने पेड़ नहीं लगाए तो आप लगा दो। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, मैं वही तभी तो बोला, मैं कहा इसमें सरकार का कुछ नहीं है। इसमें जब तक हम ईमानदार नहीं होंगे ना, तब तक ये जब तक चीजें नहीं कंबाइंड होगी। एफर्ट नहीं होगा इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ। में, तब तक
प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। और बिल्कुल। सबको पता है कि हर साल बारिश होती है, हर साल अप्रैल मई में गर्मी पड़ती है, हर साल दिसंबर जनवरी में सर्दी पड़ती है। आप अगर उस हिसाब से अपने आप को मैनेज नहीं करेंगे तो दिक्कत तो होगी। और एडवांस में मैनेज करना पड़ेगा चीज़ों को, पहले से प्रिपेयर्ड रहना होगा, तभी जा करके चीज़ें होंगी, है कि नहीं? तो ये चीज़ है। अच्छा, बच्चे पूछ रहे थे कि उनको फंडामेंटल राइट्स और उनको अपने अधिकार को लेकर के बड़े सारे डाउट है, तो एक सेशन रखना है। अभी रख अभी लेते हैं, अभी बच्चे आ रख जाएं लेते आपके हैं। तो। हाँ, हाँ तो बुलाइए। उनको बड़ा उनके इस चीज से प्रॉब्लम है कि भाई जमीन में अगर लाश मिल जाए तो हमारी है और सोना मिल जाए तो सरकार का क्यों है। एज ए सिटीजन है, जैसे मैं भी इसी देश का नागरिक हूँ, बाकी लोग भी हैं, हम लोग, आप मतलब मुझे लगता है कि हम लोगों को खुद अपने लेवल पे कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें, स्टेप्स जो है ना, वो मतलब लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा नुकसान हो रहा है अल्टीमेटली। जो भी है, चाहे किसी को भी गाली दो, किसी को भी ब्लेम करो, लेकिन पॉल्यूटेड एयर तो हम लोग ही रेस्पिरेशन में ले रहे हैं ना, इनहेल तो हम ही कर रहे हैं। कोई और तो कर नहीं रहा है कि नहीं है? या गंदा पानी हो, जैसे भी हो, पानी के लिए टैंकर पे लड़ाई तो हमें ही लड़नी पड़ती है। तो अगर हम सिर्फ पानी का ले, तो पानी को कंजर्व करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? बहुत सारे चैलेंजेस भी है वैसे तो। सर सबसे शहर बड़ी में। बात तो मुझे हाँ। एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर या एज अ सिटीजन जो चीज समझ में आती है वो ये है कि लोगों को अपने इश्यूज ना पहले लोकलाइज करने पड़ेंगे। हाँ, हर चीज को अब जैसे इंटरनेशनल नहीं एक, लेके जा सकते। हर चीज को नेशनल भी लेके जाने की जरूरत नहीं। अब मैं एक हाँ। छोटी सी बात बोलता हूँ। हमारे यहाँ सबसे सबसे जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, हाँ। जिसको हम 3 टियर डेमोक्रेसी बोलते हैं, उसमें जो पहला टियर है हमारा, वो पंचायत। लोकल है। लोकल। पंचायत है और ये अर्बन म्यूनिसिपैलिटी है। म्युनिसिपैलिटी। हाँ। हम जितना टाइम, एफर्ट, इमोशंस नेशनल लेवल पे खर्च करते हैं, हम्म। जबकि प्रधानमंत्री कौन बनेगा वो एक्चुअली में हमारे पास हाथ में नहीं है। ये तो है। वो डिपेंड करेगा पार्टी के ऊपर या कोalition के ऊपर। करेक्ट। ठीक है। हम्म। इस पे हम शायद कभी चर्चा और भी कर सकते हैं, क्योंकि हम प्राइम मिनिस्टर अपना अपॉइंट हम नहीं चुनते हैं, हम सुनते ही नहीं, बेसिकली वो रिप्रेजेंटेटिव तो चुनते हैं प्रेसिडेंट वो। अपॉइंट करता है। हाँ, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। हम जितना टाइम एंड एफर्ट अपना इन सब चीजों में खर्च करते हैं कि हमारा सीएम कौन होगा या हमारा पीएम कौन होगा, अगर हम उसका पाँच हम अगर उसका 50% भी इस बात पे खर्च करें कि हमारा लोकल काउंसलर कौन है, हम्म। हमारा ग्राम प्रधान कौन है, हाँ। तो बहुत सारी चीजें हमारी ठीक हो जाएंगी। क्योंकि हमारी जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो रीढ़ की हड्डी है वो हमारी लोकल गवर्नेंस है। ठीक है। पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई, पुल, ये तो बहुत बाद में आता है। जो हमारी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, साफ पानी, कचरा मुक्त समाज, या गार्बेज रिसाइकलिंग, या हरियाली, पेड़ पौधे मेंटेन करना, ये सब काम लोकल लेवल पे होता है। इसका स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से लिंक है, लेकिन करने वाले लोग तो लोकल हैं। करेक्ट। तो शायद कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी चीज जो हम क्लास में भी बोलते हैं जब हम इलेक्शंस के बारे में पढ़ाते हैं, कि जितना सीरियस आप बड़े इलेक्शंस के लिए होते हैं ना, उतना ही सीरियस या बल्कि उससे ज्यादा सीरियस आपको अपने लोकल इलेक्शंस के लिए होना है। आपको प्रधान ईमानदार चुनना है, आपको आपको काउंसलर ईमानदार चाहिए। और ईमानदार का मतलब ये नहीं है कि मतलब सिर्फ आप एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट देख रहे हैं करप्शन का, आप ये भी देखें कि वो क्वालिफाइड है कि नहीं है, वो आपके काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। सही बात। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ब्लॉक्स, ये छोटे छोटे ब्लॉक्स जब आपस में ऐड होंगे, अगर हाँ। मैं शहर की बात करूं, अगर सारे वार्ड साफ सुथरे होंगे, सारे वार्ड में प्रॉपर पेड़ पौधे लगे होंगे, सारे वार्ड की नालियां साफ होंगी, तो ये सारे वार्ड मिलके ही तो शहर बन रहा है। बिल्कुल। इस बीच में ना मैं बोलता भी हूँ कई बार, जैसे इलेक्शन के टाइम पे बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या दे, कैसे दे, तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछता हूँ, पहले तो ये बताओ कि वोट दे के किसके आए हो। बहुत सारे इनोसेंट बच्चे वो बता भी देते हैं, तो उनको पहली लेसन तो वही बताते हैं कि ये तुम्हारा प्राइवेसी है, ये किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज, मुझे लगता है अब जैसे कोई सिटी का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, वहां पे इश्यूज बिल्कुल अलग है। डेवलपमेंट तो वहां भी चाहिए, लेकिन उनका डेवलपमेंट डिफरेंट होगा।
वहाँ मैं ट्रैफिक वही हो कह रहा सकता हूँ, है इशू, वहाँ अतिक्रमण हो सकता है इशू, हो मैं सकता है वही वहाँ कह रहा पे। हूँ हाँ, कि एग्रीकल्चर इशू नहीं होगा, लेकिन गांव में जो है, वो गांव में आज भी समस्या वही सड़क है वहाँ पे, प्राइमरी हाँ, हेल्थ सेंटर तो नहीं है। आप सीएम और पीएम के बारे में इतना सोचते हैं, सारे लोग सोचते हैं, हम सब सोचते हैं, लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि आपका शहर का मेयर कौन होगा, आपका वार्ड मेंबर कौन होगा? क्योंकि जो आपके इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, हाँ, वो जिसको तो वही आप फुलफिल ग्राउंड करेंगे। ग्राउंड लेवल डेवलपमेंट बोलते हैं, हम्म। प्राइमरी हेल्थ केयर हो, प्राइमरी एजुकेशन हो, प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सड़कें हो, नालियां हो, बिजली के खंभे हो, पार्क हो, पेड़ पौधे हो, ये सब जिम्मेदारी तो लोकल गवर्नमेंट की होती है। तो पहली चीज जो आपको ये करनी है कि आप कम से कम अपने लोकल चुनाव को सीरियसली लीजिए। इसमें पार्टी पॉलिटिक्स और फालतू की जो बातें होती हैं ना, उनसे आप उनसे बचिए, और अपने वार्ड के बारे में सोचिए कि मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ वो मोहल्ला साफ सुथरा होना चाहिए, वहां पेड़ पौधे होने चाहिए। इस तरीके से जब आप सोचना शुरू करेंगे, थोड़ा सा डीचैनलाइज करेंगे अपने आप को, हाँ। तो उससे क्या होगा कि आपके फिर वो धीरे धीरे ब्लॉक्स बनने शुरू हो जाएंगे, जो कहीं ना कहीं मिलके आपका शहर बन जाएगा, हम्म। या कहीं ना कहीं मिलके आपका पूरा तहसील बन जाएगा, अगर गांव के लेवल की बात करूं मैं। तो पहली चीज तो ये है। और रह गई बात कि आप पानी की बात कर रहे हैं, बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जो हम पहले भी बोल रहे थे कि आप आपका अपना घर है तो आप एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगवाइए, अपने एंड पे कुछ तो कीजिए। ये गांव में तो किया अब जा सकता है, गांव में भी अब करने के टाइम आ शहरों गया में है। भी किया जा सकता है। शहर में मुझे लगता है और मेरे इंडिविजुअली हिसाब ये से तो, चीज पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अब मेरे एक, हिसाब से हाँ, एक पूरी की शहरों में पूरी ज्यादा बिल्डिंग है। आसान है। हाँ, आसान देखिए, तो है। शहरों में ज्यादा आसान है। देखिए, उस बात का मैं आपको ऐसे जवाब दे सकता हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि अभी आप बिल्डिंग के लेवल पे छोड़ दीजिए, हम्म। जिनके अपने घर हैं, हम्म। जो आज की तारीख में शहर में 200 गज, 250 गज, 450 गज, 500 गज, 1000 गज की कोठी में रह रहा है, हम्म। वो अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो लगा सकता है। उसके यहाँ सबमर्सिबल तो होगा ही, उसको एक एक्स्ट्रा बोर ही तो करवाना है, हाँ, छतों में पाइप ही तो डालने हैं। बिल्कुल। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और सबसे बड़ी बात, थोड़ा सा पेड़ों के प्रति अपना स्वभाव बदलिए। ये मत सोचिए कि आपके घर नेचर के के बाहर प्रति अगर कोई हमारा पेड़, हमारा स्वभाव ठीक नहीं हाँ, है। स्वभाव थोड़ा बदलिए कि घर घर के सामने पेड़ लगा है, तो हम्म। वो आप उसको सिर्फ इसलिए मत कटवा दीजिए कि आपको लगता है कि वो आपकी शोभा बिगाड़ रहा है, घर का व्यू हाँ, अच्छा या नहीं आ रहा, ये कैसा, या हाँ, पत्ते गिर रहे हैं, पत्ते या गिर सो, रहे हैं। आपको पत्तों से प्रॉब्लम है, टाइम टू टाइम उसकी छटाई करवाइए। आपको आपको धूप की प्रॉब्लम है, तो जिस तरफ आप बैठते हैं सर्दियों में, मैं मानता हूं कि आपको धूप चाहिए, तो जिधर धूप चाहिए उधर की डालियां कटवा दीजिए। पूरा हम्म। पेड़ काटने की क्या जरूरत है? और आपके आसपास भी अगर कोई पेड़ काट रहा है तो उसको रोकिए कि भाई क्यों काट रहे हो, समझाए। अनटिल अनलेस ये बहुत जरूरी ना हो। और तो गवर्नमेंट के पास भी टेक्नोलॉजी है भाई, पेड़ काटने की जरूरत क्या है? पेड़ को उठाओ, कहीं से निकाल उखाड़ के के लेके, कहीं हाँ, और लगा दो। सही बात है। एक छोटा सा एग्जांपल सर, हम लोग जब कॉलेज जाते थे, आपको याद होगा ये जो रोड है अपना, जिसको आज हम NH 24 बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया के लोग जो दिल्ली NCR के हैं, उनको शायद ये पता होगा, ये वाला जो रोड है जो उधर काले खां तक जाता है, उस पे बीच में आपको याद होगा कितने पेड़ हुआ करते थे। हमने हाईवे बनाने के नाम पे वो सारे पेड़ काट डाले, और हमने ग्रीन हाईवे बनाया है, और उस ग्रीन हाईवे पे एक पौधा तक नहीं है। कैसा ग्रीन मैं हाईवे? तो मुझे आज तक ये लॉजिक मुझे समझ तो नहीं आया। पर्सनली इस बात का बहुत दुख है कि जो आईजीआई एयरपोर्ट है, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए इतने ज्यादा पेड़ों का मतलब डिफोरेस्टेशन किया है ना। और मुझे मुझे पता है, मैंने ग्राउंड, कोई कोई आ भी जाए तो मैं उसको कन्फ्रंट कर सकता हूँ। छावला गांव में आसपास में बहुत सारे ऐसे मतलब प्लॉटिंग की गई थी कि यहाँ पर, उस समय मुझे आइडिया नहीं था कि किस चीज़ की प्लॉटिंग चल रही है। छोटे छोटे पेड़ लगा दिए गए थे, ठीक है। तो गांव के बच्चे जाते थे, क्या करेंगे, उन्हें क्या मतलब है, सरकारी जमीन है, उखाड़ देते थे, तोड़ते भी थे। अब वो बात तो आ गई कि हमें थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए, वो तो जरूर जरूर होना चाहिए। लेकिन बिल्कुल बीचों बीच से, जंगल के रास्ते से मेरा स्कूल बस जाता था 9th क्लास में। कंप्लीट ग्रीनरी, बिल्कुल बीचों बीच निकलता था, महिपालपुर निकलता था वो रोड, और उसके बाद में फिर शंकर विहार तक में केवी में जाता था, ठीक है। और 9th से लेकर के 12th पास होते होते, ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते, वो पूरा का पूरा जंगल साफ।
साफ हो आज गए। आज वहां से जाओ तो मास्क लगा के जाना पड़ता है कि मैं वही धूल। कह रहा हूँ ना, एक 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 बहुत, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमको इतना डस्ट से प्रॉब्लम होता है ना इंडिया में, मेन पॉल्यूशन जो हमारे यहाँ खास करके दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, उनके सामने बड़ा सबसे बड़ा चैलेंज डस्ट का होता है। वो नहीं, डस्ट क्यों रिसर्च है? में भी यही वो बोला गया है वो कि इंडिया में डस्ट जो इसीलिए पॉल्यूशन है है वो कि, डस्ट की वजह से ही है। वो डस्ट क्यों है, वो डस्ट इसलिए है क्योंकि आप फॉरेस्ट कवर खत्म करते चले जा रहे हैं, हाँ, मिट्टी खोलते चले जा रहे हैं, तो मिट्टी गर्मी पड़ेगी, मिट्टी सूखेगी, हवा चलेगी, उड़ेगी। उड़ेगी बिल्कुल। आप कितना भी वैक्यूम क्लीनिंग कर लीजिए, जब तक आप ओपन पैस्चर रखेंगे, ओपन पैस्चर जब तक रहेंगे जमीन के, तब तक तो मिट्टी कहीं नहीं जाने वाली। हम्म। घास लगाइए, पेड़ लगाइए। देखिए एट द एंड ऑफ द डे हम इस पे राउंड राउंड कितनी भी बात कर लें, करेक्ट। आप पेड़ नहीं लगाएंगे या पेड़ नहीं बचाएंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये बात डेवलप्ड वर्ल्ड को भी समझ में आई है, हमें हाँ। भी समझनी होगी। सिर्फ ये कह देना कि जी आपने तो अपना डेवलपमेंट कर लिया, अब आप हमें ज्ञान दे रहे हो, इस बात का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, करेक्ट। ये वही बात होगी कि जी मैंने अपनी आंख फुड़वा के समझ में आया कि भाई पास से टीवी नहीं देखनी चाहिए थी, तो जब तक सामने वाले की भी आंख नहीं फूट जाएगी तब तक वो भी नहीं सीखेगा। हम नहीं सीखेंगे जब तक मेरी नहीं हम नहीं फूटी। सीखे। ये कोई लॉजिक नहीं है। हाँ। डेवलपमेंट अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट किस तरीके से हो रही है वो बहुत जरूरी है आता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम क्या ही बोलूं मैं, अपने जितने भी एक्सप्रेस वे बने हैं वो सब ग्रीन बेल्ट को काट के, या उपजाऊ जमीन को आपने आपने ग्रीन बेल्ट में एक्सप्रेस वे बना दिया कि बोला कि उसके आसपास डेवलपमेंट होगा। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपका एग्रीकल्चर लैंड खत्म होता चला जा रहा है। तो फिर आप एग्रीकल्चर कहाँ प्रैक्टिस करोगे? हाइड्रोपोनिक। आपके जो, आप हाइड्रोपोनिक ऑब्वियसली। ऑब्वियस करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा ना, जबरदस्ती का। फार्म लैंड सेव करना बहुत जरूरी है। और अगर आप फार्म लैंड, चलो मान लेता हूं कि आपके लिए फार्म लैंड पे ही डेवलपमेंट आपका जरूरी है, कोई आपकी प्रॉब्लम है, तो कम से कम जो वेस्ट लैंड है उसको फार्म लैंड में बदल लो। करेक्ट। मैंने मेरे मेरे नदी। पास एक स्पीच था जो मैंने नाइन्थ क्लास में, जब हमारे प्रिंसिपल थे धीर सिंह सर, केवी के हमारे हम्म। प्रिंसिपल थे धीर सिंह सर, बहुत बढ़िया सर है, मतलब अभी भी है वो केवी संगठन में है। तो उनके हम्म। सामने एक लेक्चर दिया था, और उस टाइम पे 2009 में तो हमने ग्रेजुएशन स्टार्ट किया था, और उससे भी 2 साल पहले मान के चलो, उस समय सजेशन में ये था कि लाइक नेचुरल फॉरेस्ट जो जैसे हम फॉरेस्ट को कवर कर देते हैं सेंचुरी में, या नेशनल फॉरेस्ट बना करके, ठीक है, नेशनल पार्क्स बना करके, इसी तरीके से उस टाइम पे ये रियलाइजेशन हुआ था कि इमीडिएटली जितने भी एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं उन सब को जो है वो प्रिजर्व कर देने की जरूरत है, नहीं तो ये बचेगा नहीं। और जब तक ऑप्शन में इजीली दिखता है ना हमें, तो आसान चीज मैं है, वही कह रहा जल्दी हूँ ना, जल्दी पकड़ते डेवलपमेंट हैं। डेवलपमेंट आसान तरीके से करने का ही जो नतीजा है ना, वो आज आपको देखने को मिल रहा है। हाँ। जिधर देखा उधर सड़क बना दी, जिधर देखा उधर सुरंग बना दी। जिधर प्रॉब्लम देखो आपके उधर, उससे, उसको बनाने से कोई मना जिधर नहीं कर देखो रहा। उधर बिल्डिंग बना दी, बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग बना देना, सड़क बना देना, ठीक है, और क्या, बिल्डिंग सड़क, ये कुछ रिवर कॉमन बेड चीजें पे हैं। रिवर बेड पे कंस्ट्रक्शन करोगे और फिर हाँ बोलोगे कि घर में पानी घुस गया। वो तो है। तो ये तो मतलब अब क्या ही बोलोगे इसके लिए। बिल्कुल। और एक तो और और प्लान। सीधी हाँ। सी बात है, अर्बनाइजेशन जरूरी है, ठीक है, लेकिन आपको अर्बनाइजेशन के साथ अपने एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है भाई। आपके घर के बाहर हर सड़क पे, हर 10 मीटर पे एक पेड़ क्यों नहीं हो सकता? नहीं, कुछ दिन पहले बहुत अच्छी पॉलिसी आई थी कि भाई जो भी बड़े जो और जितने भी बड़ी सिंपल सी बड़ी चीज है। कंपनियां जो हैं, बड़ी कंपनियों को ये बोला, मतलब ये इंस्ट्रक्शंस, मतलब पब्लिक डोमेन में ये था कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि बीएमडब्ल्यू भी रूरल बेल्ट में जाकर के अपने शोरूम ओपन करेगा। तो एक्चुअली में डेवलपमेंट वैसा ही चाहिए कि भाई, डेवलपमेंट का ये नहीं कि मतलब हर जगह गांव छोड़ करके और कंक्रीट की नहीं, कॉलोनी बना दिया। और सीधी सी बात है, हम लोग तो दिल्ली वाले हैं। हमें पेड़ पौधे देखने के लिए नई दिल्ली क्यों जाना है भाई? पूरे दिल्ली में वैसा माहौल क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल। एनडीएमसी का जो इलाका है, हाँ वो भी शहर है एक। बिल्कुल है।
और एमसीडी का जो इलाका है वो भी शहर वो है। भी ये शहर दो है। शहर क्यों हैं एक शहर में? हम्म। कि जहां पे लोग पावर, पैसे वाले हैं, जो पावरफुल लोग हैं, उनके हाँ। लिए तो पेड़ हैं, उनके लिए वॉक करने के लिए पाथवेज बने हुए हैं, गमले रखे हुए हैं, घास है, सब कुछ है। नई दिल्ली जाके आपको अच्छा लगता है, वो एक हाँ। एस्पिरेशनल चीज है कि हम्म। हमारे यहाँ भी ये होना चाहिए। तो भाई ये बाकी तो है। दिल्ली वालों ने क्या बिगाड़ा है, या बाकी लोगों ने, बाकी शहर ऐसे क्यों नहीं हो सकते? यही तो सोचने नई वाली दिल्ली में बात भी है। लोग अब रहते हैं। ये यही तो लोकल इलेक्शन में यही तो बात उठाने वाली है यही ना कि यही हमारे चीज है ना पास कि ये होना लोग, चाहिए। वही चीज है ना कि आप ये सोच रहे हैं कि 10 साल बाद क्या होगा। इमीडिएटली आपकी जरूरत पूरी हो रही कि नहीं हो रही, उसकी बात करो ना यार। साउथ इंडिया में लोग, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो मूवमेंट चला रहे हैं कि विलेज की जो जमीन है वो विलेज वाले ना सेल आउट करें, क्योंकि मैं वो वही कह डे रहा बाय डे सेल हो हूँ, रहा अरे है और भाई, उससे। एग्रीकल्चर का लैंड आप अर्बनाइज कर लोगे तो प्रभु खाओगे क्या? करेक्ट। और फर्टाइल लैंड, चलो मैं कह रहा हूं कि आप ऐसी जगह पे लैंड एक्वायर कर रहे हो जहां पे बारिश नहीं होती, जहां एग्रीकल्चर डिफिकल्ट है, वहां तो मुझे समझ में आता है कि गंगा यमुना दोआब या फिर ये पंजाब की ये जमीनें जो हाँ, पूरे देश का पेट भरती हैं, ये दुनिया का सबसे फर्टाइल लैंड है। इसको आप कंक्रीट पंप करके खराब कर दोगे तो खाओगे क्या? ये तो सोचने वाली बात है। और सोचने सोचने की जरूरत है आपको, मुझे लगता है क्योंकि कि हम, हमें या इमीडिएटली तो आप बाकी उसके, सारी चीजें छोड़ करके एज ए सिटीजन हमें तीन चीजों पे बहुत जल्दी फोकस करने की जरूरत है, अगर हमें सस्टेन करना है। मतलब अब आदमी तो जिंदा रह ही जाएगा, चाहे कैसे भी रहे, बच तो जाएगा ही, इतनी जल्दी तो खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, एक क्वालिटी लाइफ जीने के लिए मुझे लगता है कि भाई हमें सबसे पहले तो आसपास पेड़ पौधों को लेकर के काफी कॉन्शियस होना सेंसिटिव पड़ेगा होना कि कोई चाहिए, काट रहा है तो भाई कॉन्शियस उससे होना पूछो चाहिए। कि क्यों काट रहे हो, क्या जरूरत है? हाँ। ठीक है। तो ये अरे चीज। एटलीस्ट आप लगा नहीं रहे हो तो कम से कम काटो तो मत। हाँ। तो शहर की जिंदगी बहुत तेज चलती है, उसमें कहाँ ही लोगों के पास टाइम होता है पेड़ पौधे लगाने का। और जगह भी ही कहाँ लगाए, वो लगाए भी तो कहाँ लगाए, कल को वो जहाँ लगा रहे हैं वही कल को काट करके और कॉलोनी बन जाएगी। ऐसे कहीं भी जाके प्रॉब्लम सड़क तो पे तो वही लगा है नहीं ना, सकते देखिए ना। दो चीजें हैं इससे रिलेटेड एक और चीज है सर, कि हमारे जो बड़े शहर हैं उस पे प्रेशर इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जो बड़े शहर के आसपास के इलाके हैं वो डेवलप नहीं हुए। वही 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 मैं कह रहा था कि। आज हाँ। भी हमारे टीयर 2 टीयर 3 सिटीज उतने डेवलप्ड नहीं है। हाँ। वो डेवलपमेंट अगर एक्सपोनेंशियल तरीके से, अगर सेंटर्ड ना होके सब जगह पे हो रहा होता, हाँ। तो शायद ये नौबत नहीं आती। एक सिंपल सी चीज है, नॉर्थ इंडिया में सब लोग बोलते हैं दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, उसका रीजन ये है कि दिल्ली में न्यू यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में जॉब्स हैं, नोएडा गुड़गांव है। स्कूल है, कॉलेज यूपी है बढ़िया, यू, ट्रांसपोर्ट यूपी 24 घंटे बिहार ऑलमोस्ट यू मिलता है। हाँ, यूपी बिहार और राजस्थान के शहरों में भी अगर यूनिवर्सिटीज अच्छी हों तो कोई भी अपना शहर छोड़ के क्यों आना चाहेगा? बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी। ठीक वही। है। तो अब हाँ। अगर बेतरतीब बेतरतीब लोग अगर आ रहे हैं तो आप लोगों को तो नहीं कोस सकते कि भाई सारे लोग हमारे शहर में क्यों नहीं आ जा क्यों आ जाते हैं, क्योंकि उनके लिए उनके उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं है। और तो उनको। अर्बन डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन एक तरीके से होना चाहिए, लेकिन वो पॉकेट्स में हो रहा है। करेक्ट। अब मुझे लगता है शहर के लोगों को भी इस चीज को समझना चाहिए और थोड़ा कुछ न कुछ एक मतलब तरीका निकाल करके अगर वो भी भाई गांव के डेवलपमेंट में मैंने अगर आज तक कंट्रीब्यूट नहीं करे सुना, तो मैंने शहर का बर्डन भी कम हो सकता है। मतलब मैं अपनी सोसाइटी में जहाँ पे रह रहा हूँ, या जैसे मैंने आज तक नहीं सुना कि लोग पेड़ लगाने के लिए चंदा मांग रहे हैं, या लोग पेड़ बचाने के लिए चंदा मांग रहे हैं। लोग दुनिया भर की चीजों के लिए चंदा इकट्ठा कर सकते हैं, हाँ। फालतू की चीजों के लिए भी चंदा इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन लोग पेड़ लगाने के लिए, पानी बचाने के लिए, तालाब बनाने के लिए चंदा नहीं करके इकट्ठा करते। बिल्कुल सही बात। दिल्ली यही में यही कितनी चीज झीलें है हुआ बस। करती थी, अगर पुरानी झीलें दिल्ली वाले अपनी रिवाइव कर लें, और वो रिवाइवल एमसीडी और एनडीएमसी से हो जाएगा। हाँ। उसके लिए आपको कोई नेशनल पार्लियामेंट में बजट सेशन की जरूरत नहीं है। ये तो मैं लोकल वही काम घूम फिर करने के, के लिए ये लोकल काम करने के लिए मैं वही कह रहा हूँ, इतना बड़ा जाने की जरूरत नहीं है। आप लोकली गांव का संडे प्रधान को आदमी रिस्पॉन्सिबल फ्री है। रहता है, संडे को आदमी फ्री रहता है, तमाम आलतू फालतू चीजों के लिए मीटिंग होती है। बस
उसका जो है वो थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज करना है। और वो ओरिएंटेशन मुझे हाँ, लगता है जब तक हम समझेंगे नहीं, और जब तक हमें हमारे अंदर से डिमांड नहीं आएगी कि नहीं भाई हमें चाहिए, हमें फ्रेश एयर आप अपने चाहिए, काउंसलर से, हमें आप फ्रेश अपने वार्ड मेंबर वाटर से चाहिए पूछो हमें। कि भाई हमारे वार्ड के लिए कितना कितना पैसा आया था, कितना ग्रीन बेल्ट के लिए आया था, कितना नाली की सफाई के लिए आया था, कितना बिजली के खंभों के लिए आया था। आप पूछते नहीं हो, तो वो बताएगा नहीं। वो क्यों बताएगा? आप ये चाहते हो कि आपका प्रधानमंत्री ईमानदार हो। हाँ। सेनापति ईमानदार होने से क्या फर्क पड़ता है? मैं कह रहा हूं हमारे प्रधानमंत्री जी डेड ऑनेस्ट हैं, बहुत ईमानदार हैं, लेकिन उनके नीचे वाले अगर चोर हैं तो आप क्या करोगे? अब प्रधानमंत्री तो घर घर जाके पेड़ लगाएगा नहीं, या घर घर जाके अब प्रधानमंत्री कचरा उठाना शुरू करे। भाई चीज यही सेनापति, यही है ना। सेनापति अपनी सेना से जाना जाता है ना। और सरकार को भी हम फ्री करें कि भैया तुम इन तुच्छी चीजों हाँ, से तुच्छी चीजों पे बात ना करो तुम, आप आप अलग आप अलग बात करो, आप तुम बड़ी आप एक पॉलिसीज वार्ड में, बनाओ देखो। एक वार्ड में कितने घर होते हैं? 100, 200, 1000 घर होंगे। अरे हाँ बिल्कुल। व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, दुनिया भर के व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं फालतू की चीजों के लिए। हाँ एक दूसरे को गाली देने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हो, हर वार्ड का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो। उसमें हाँ काउंसलर को बोलो कि भैया हर संडे एक डिस्कशन रखो, कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे वार्ड में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कितना पैसा आया, कहाँ गया। बिल्कुल। प्रॉब्लम ये है कि हमने पॉलिटिशियंस को राजा समझ लिया है। वो राजा नहीं है, वो आपके पैसे पे ऐश कर रहे हैं। आपका हक बनता है सवाल पूछना। करेक्ट। आपने दूसरी हर चीज जगह की हमें पेंशन बंद कर दी, उनकी एक और, पेंशन तो बंद नहीं हुई। हाँ एक और चीज मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें सोच को थोड़ा सा ना चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो वो माँ बाप पे एहसान नहीं कर रहा है, पढ़ाई वो अपने डेवलपमेंट के लिए कर रहा है, हाँ, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर कोई कमा रहा है तो वो अपने फैमिली के लिए कमा रहा है, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज, कोई अगर नेता है और कोई तो वो नेता नेता अपनी कोई चॉइस से काम बना है, कर वो रहा है हमारे तो हम कोई, हमारे हाँ हम पे एहसान के लिए नहीं एहसान बना नहीं है। कर रहा है वो। हाँ, कि कि मैं सार्वजनिक जीवन में हूं तो मत रहो भाई, चले जाओ, हाँ, ऐश करो जाके। और क्या, वो चॉइस है, और कोई वो काम कर रहा है तो वो उसका ड्यूटी है, उसके लिए एहसान सार्वजनिक मानने की जीवन में जरूरत नहीं आए है। हो, हाँ सार्वजनिक जीवन में आए हो तो कौन सा बड़ा तोप मार दिया तुमने? ऐसा तो हाँ है नहीं फ्री में काम कर रहे हो। हाँ। मैं मानू सार्वजनिक जीवन में आए हो साधु सन्यासी के तौर पे, कि आप कुछ लेते नहीं हो, सिर्फ लोगों की हेल्प करते हो, हम्म। तो चलो ठीक है, दैट आई केयर। हार्ड वर्क है विदाउट एनी हाँ रिटर्न। यहाँ तो आपको प्रॉपर सैलरी मिल रही है, गाड़ी घोड़ा कम बैल सब कुछ मिल रहा है, अलाउंस मिलता है, हर चीज अलाउंस मिल रहा फैसिलिटी है, हर प्रॉपर चीज दी मिल जा रही रही है। है आपको। और कोई भी मैंने पॉलिटिशियन ऐसा नहीं देखा जो गरीब हो गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, नहीं चाहे वो गांव का प्रधान हो मुझे तो लगता है या ये गांव बड़े बड़े गांव एमपीज हो। गांव में जो इलेक्शन होता है उसके बाद, पंचायत के इलेक्शन के बाद तो ज्यादा करप्शन होता है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। भाई गांव का पंचायत के गांव का इलेक्शन में बंदा, महिंद्रा की गांव का बोलेरो तय प्रधान जो है, था, जो जीत गया मैं वो वही बता बोलेरो रहा तो हूँ। लेके आएगा ये तो मैं तय है। मैं मैं अपने गांव के, मैं अपने गांव देहात की एग्जांपल बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ पे भी, कि गांव का प्रधान बनते ही उसका घर घर पक्का बन जाएगा, गाड़ी वो खरीद लेगा। ये कहाँ हाँ से आ रहा है पैसा? लोगों को बिल्कुल समझने की जरूरत है, ये पैसा आपका है जो आप तक नहीं पहुंचा। सही बात है। सांसद विधायक इन सबको अपनी निधि मिलती है, इनसे पूछो कि आप ये पैसे का क्या करते हो। अभी तो पूछने की ये भी जरूरत है कि बहुत पहले ये चला था कि हर सांसद एक गांव लेगा, गोद लेगा और उसको डेवलप करेगा। 500 से ऊपर हमारे सांसद हैं, और जब ये पॉलिसी आई थी उसके बाद कुछ भी नहीं तो कम से कम 5 साल मान करके चलो, अगर एक साल भी 500 गांव होते तो 5 साल में ढाई कम हजार से गांव कम। होते हैं। हाँ। अब ये 2,500 गांव कहाँ है जो इन्होंने गोद लिए थे, और किसने गोद लिए थे, क्या काम मैं हुआ? वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि आप पॉलिटिशियंस के की बातों के हिसाब से आपस में लड़ना शुरू कर देते हो। उसका हाँ कोई लॉजिक नहीं बनता। प्रधानमंत्री कौन है, सीएम कौन है, वो बहुत बात की बात है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लोकल आपका अवेयरनेस वार्ड है, में आपका लोकल वार्ड अवेयरनेस मेंबर की कौन जरूरत है, है आपका हमें। गांव का प्रधान अच्छा है कि नहीं अच्छा है। करेक्ट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप आओगे तो अपने ही गांव काम में वो रहने। करेंगे, हाँ, रहोगे तो अपने ही गांव में, काम तो रहेंगे आपको तो उसी से अपने ही गांव करवाना में। है। बिल्कुल वही चीज है। अब अब स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि जी आपके यहाँ पे साफ पानी आएगा, तो वो साफ पानी लाने की जिम्मेदारी तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है। हाँ
कोई सीएम आपके थोड़ी नहीं आपके घर की पाइपलाइन चेंज करके जाएगा। वही बात है। तो ये है चीजें, और सुपरफिशियल चीजों से बाहर निकलने की जरूरत है। एनवायरनमेंट एक हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एक ही प्लेनेट है हमारे पास। ऐसा हाँ। है नहीं कि ये खराब हो जाएगा तो और आप कहीं इसमें और चले किसी का, जाओगे, और इसमें देश भी किसी एक का, ही है। और इसमें और किसी का प्लेनेट तो चलो बात की बात है। और इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि पहले वो हाँ जागेगा फिर हम जागेंगे। हाँ, और ये भी पहले नहीं है वो कि देश करेगा भी फिर अपने हम पास एक ही करेंगे। है। देश भी हाँ एक ही है, ऐसा नहीं है कि हमारे देश की आबो हवा खराब हो जाएगी तो हम दूसरे देश में चले जाएंगे। इतने हाँ। सारे लोगों को कोई नहीं रखेगा। कोई नहीं रखेगा बिल्कुल। 150,000 लोगों की बात अलग है। कोई भी देश जब उसको जरूरत होती है तब वो एक्स्ट्रा लोगों को वेलकम करता है। ठीक है। अभी हाँ एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पे ग्रीस है या टर्की है जो क्या बोलते हैं, टूरिस्ट टैक्स लगाने वाला है, कि टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं तो उनके लिए मैनेज करना, वेस्ट मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता हाँ, है। ये वैस यही ये प्रॉब्लम तो हमारे यहाँ पहाड़ों में भी है, लेकिन हम मैं वो वही कह रहा अप्लाई हूँ। नहीं करते हैं। अरे हम कुछ अप्लाई नहीं करते हैं। हम्म। सोशल, हमने सब लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, हम अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते नहीं है। मानते नहीं है। करेक्ट। ठीक है, सड़क पे चलना हमारा राइट है, लेकिन सड़क पे जाम लग गया तो वो सरकार की प्रॉब्लम है। हाँ। रॉन्ग साइड तुम चलो, और सरकार जाम। की प्रॉब्लम है। हाँ। ये चीज, तो इसलिए तो कंक्लूजन मुझे हमारा। इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और सर जो भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब तक लोग कॉन्शियस नहीं होंगे हाँ, तब तब तक ये तक नहीं कुछ नहीं अचीव किया होगा। जा सकता। कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं हो आपको सकता। फर्क पड़ना चाहिए ना कि हम। कि मेरी मेरी सड़क पे पानी क्यों भर रहा है। सही बात है। आपको फर्क पड़ना चाहिए ना कि मेरे मोहल्ले में पेड़ क्यों नहीं है। आपको फर्क पड़ना चाहिए कि आपके मोहल्ले में पार्क क्यों नहीं है। हम्म। आपको फर्क नहीं पड़ रहा ना। बिल्कुल। ये तो है। वैसे फर्क जो पड़ने वाले लोग से ना एक चीज मैं जो और बता दूं, शहर जो में। लोग एमसीडी से जो लोग एमसीडी के इलाकों से एनडीएमसी के इलाकों में जाते हैं, उनको फर्क क्यों नहीं पड़ता कि भाई हमारा ऐसा क्यों नहीं है। हाँ। जब अरे तक आप ये उसको फर्क। छोड़िए, सेंट्रल वो इंडिया गेट के आसपास डेवलपमेंट के नाम पे कितने पेड़ काट दिए फालतू में, जबरदस्ती में। अब टेक्नोलॉजी आज के मैं डेट में हम कहना खुद मैं कहते हैं कहना टेक्नोलॉजी नहीं का मैं टाइम है। कहना नहीं चाहता। मैं हाँ। कहना नहीं चाहता ऑनलाइन ही, लेकिन हम सीरियसली हम मतलब पेड़ को तो हमें कुछ नहीं पेड़ करना। हम पेड़ के लिए कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं करते हैं। हम पेड़ के कुछ लिए नहीं कुछ करते हैं। नहीं करते हैं। हम ना पानी के लिए कुछ करते हैं। पानी के लिए कुछ नहीं करते, ठीक हम है। कुछ भी नहीं करते। और हम। अजीब अजीब लॉजिक देते हैं कि जी हमने यहाँ पे 10,000 पेड़ काटे हैं, 10,000 पेड़ काटने के बाद 100 किलोमीटर दूर 1 लाख पौधे लगा दिए। हाँ। इस वो बात का क्या लॉजिक है भाई। वो एक पेड़ अपने आप में एक इकोलॉजिकल यूनिट है वो। इकोलॉजिकल यूनिट है वो। कितना कितना लाखों टन, एक एक पेड़, एक ग्रीन बेल्ट कितना लाखों टन कार्बन रिसाइकिल कर रहा है, आपको फ्रेश एयर दे रहा है, आपको उसका वैल्यू पता होना चाहिए। करेक्ट। तो ये चीज है। तो कुल मिलाकर के कंक्लूजन ये है इस वीडियो का कि भाई बहुत ज्यादा फैंसी बनने की जरूरत नहीं है। सिंपल बनिए। आसपास रहिए। घर को देखिए अपने, और घर के आसपास देखिए, बस इतनी चीज घर हमें आप देख देखनी है। हर कोई अपना घर हर देखना अपना शुरू कर घर देगा और तो अपना देश अपने आप आसपास ठीक हो जाएगा। देखेगा तो अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। चीजें ठीक है। ठीक हो जाएंगी। मैं अपना गली देखूंगा, सामने वाला अपना गली देखेगा, तो दोनों गलियां तो कनेक्ट होंगे ही ना। सोसाइटी के लेवल पे आप एक बहुत बड़े अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, अगर वो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स पूरी तरीके से ग्रीन एनर्जी पे चल रहा है, हम्म। अगर वो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे हाँ पेड़ हैं, मतलब अगर वो अगर रेन जैसे जैसे रेन हम वाटर कहते हैं। हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। हाँ। जैसे हम बोलते हैं कि मतलब पढ़े लिखे लोग रहते हैं शहरों में, तो मुझे लगता है कि बड़े बड़े जो सिटीज हैं उनमें इस तरीके का, मतलब आरडब्ल्यूए का इलेक्शन कुछ ऐसे मुद्दे पे होना चाहिए कि भाई अगले 5 साल में, अगले 10 साल में ये सोसाइटी कंप्लीटली सस्टेनेबल होनी चाहिए। इसमें हम्म। सोलर पावर मैं लगा मैं होना वही कह रहा चाहिए। हूँ कि वाटर आपको, हार्वेस्टिंग होना चाहिए। ठीक है। एग्री पॉसिबल हो तो बना लो एग्रीकल्चरल स्ट्रेच भी। आर्मी के क्वार्टर्स भी तो ऐसे ही बनते हैं। अपने आप में हाँ, सस्टेनेबल है वो। अरे टेरेस फार्मिंग हो, वो छतों पे हाँ गार्डन बना लो, हाँ, छत वेस्ट ही सब्जियां होता है उगाओ, किसने ऑलमोस्ट। मना किया है। छत बालकनी वेस्ट होता है ये ऑलमोस्ट। और सबसे बड़ी चीज पेड़ लगाइए भाई, पेड़ लगाना हाँ। जरूरत है आपकी। बिल्कुल और ये बिल्कुल। आप पेड़ लगा के एहसान नहीं करेंगे किसी के ऊपर। हाँ। और थोड़ा हमें अपना वो ओरिएंटेशन भी बदलना चाहिए कि भाई हमें इतना साफ सुथरा कंक्रीट की सड़क नहीं चाहिए।
एक लिमिटेड में चाहिए, उसके बाद मिट्टी छोड़ दो भाई, मिट्टी रहेगी, घास रहेगा, पेड़ पौधे लगेंगे मिट्टी पे तो घास लगा दो, काफी है। और अगर आपको कंक्रीट चाहिए तो पत्थर लगा दो। उसको प्लेन हाँ, करने का क्या जरूरत है कि पानी बह जाए। एकदम मैं आपको सीमेंटेड एक करने छोटा सा की जरूरत एग्जांपल नहीं। देता हूँ। यहाँ पे जहाँ पे इस समय मैं हूँ, हम्म। यहाँ पे आपको प्लेन फुटपाथ मिलते ही नहीं है। हाँ। यहाँ पे ब्लॉक्स होते हैं, पत्थर लगे होते हैं। तो जो हाँ। पानी बरसता है ना, वो बीच में से सीप इन कर जाता है। हम्म। और दूसरी खास बात, यहाँ पे खुली जमीन नहीं है। हाँ। या तो पेड़ लगा होगा या तो घास लगी हुई। हम्म, तो जरूरी है। 20-25% फॉरेस्ट कवर है। करेक्ट। मतलब, और जिसको आप एक्चुअल फॉरेस्ट कहते हैं, हम्म। झीलें हैं, ये सारी चीजें आप हम्म। करेंगे तो हो सकता है, पॉसिबल है। अर्बनाइजेशन के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल है। ये दुनिया के बहुत सारे मॉडल्स में देखा गया है। देखा गया, हमारे बिल्कुल। यहाँ भी हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो इसको सक्सेसफुली कर रहे हैं। बस उसको बड़े लेवल पे लेके है जाने की कोई जरूरत है। छुपी हुई ये कोई बात थोड़ी है रॉकेट ये साइंस नहीं है। ये कोई रॉकेट ये साइंस कोई नहीं, और रॉकेट ये कोई साइंस छुपी हुई नहीं है। बात नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज है आपका। यूरोपियन छोड़ो, भूटान बहुत सारे कंट्रीज है जिनके जो हमसे कहीं ज्यादा डेवलप है, बहुत सारे पैरामीटर्स में। और वो पॉल्यूशन या प्योर वाटर, इन सब चीजों राजस्थान के में ऐसे कॉन्टेक्स्ट में भी राजस्थान में आगे है ऐसे वो। राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी में हाँ, भी कुछ जगहों पे ऐसे गांव हैं जो सक्सेसफुली सस्टेनेबल हैं। वो बिल्कुल। अपनी एनर्जी खुद पैदा करते हैं, उनके यहाँ साल भर पानी रहता है, और वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है बाहरी चीजों पे। हम्म। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है आपके पास कि आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन वो डेवलपमेंट आप अपनी लोकल जरूरतों को ध्यान में रख के कीजिए, ना कि किसी और को कॉपी करने की बात है। कि करेक्ट। जी हाँ, न्यूयॉर्क में 100 माले की बिल्डिंग है तो दिल्ली में भी होनी चाहिए, क्या करोगे? सही बात है। 100 माले की बिल्डिंग अब हमें चाहिए ही क्यों? नहीं, और एक इसका मैं काउंटर देता हूँ। लोग अपने आप को दुबई से कंपेयर करना चाहते हैं कि दुबई जैसा हो जाए। उनके यहाँ पेड़ नहीं है दिखाने के लिए, तो वो कंक्रीट दिखा रहे हैं भाई। रेगिस्तान में पेड़ नहीं होते हैं उनके हाँ, पास। ऑब्वियस सी तो बात है। कैसे अट्रैक्ट करेंगे लोगों को कि हमारे यहाँ क्यों? कोई कोई आप आपसे मैं पूछता हूं, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आपको क्या कहते हैं, एक ऐसी शहर में जाना है जहां पेड़ पौधे होते हैं, आप वहां जाओगे कि आप रेगिस्तान में जाओगे? ऑब्वियसली। तो हर कोई। रेगिस्तान को अट्रैक्टिव कैसे बनाएंगे? हाँ, अब रेगिस्तान में पेड़ अट्रैक्टिव पौधे लगाना बनाने तो के वो लिए पॉसिबल है नहीं। तो रेगिस्तान को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उन्होंने कंक्रीट का जंगल खड़ा कर दिया। तो आपको लगता है कि सारे शहर ऐसे हो जाएं? हाँ, उनके यहाँ है नहीं ना कुछ बेचने के लिए। वो क्या बेचेंगे? तो यही चीज तो समझ नहीं आती। कंपेयर तो हम ऐसे ही मुंह उठा के कर देते हैं कि आप वहां अबू ऐसा है, धाबी यहाँ अबू ऐसा आप है। अबू धाबी आप अबू धाबी क्यों बनना चाहते हो भाई? अबू धाबी में तो पेड़ नहीं होते, तो उन्होंने ऐसा बनाया। अब क्या तो हम्म। होते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमें हाइड्रोपोनिक क्यों चाहिए, जब हमारे यहाँ हाँ, पे तो घर के पीछे छोटी सी जमीन, छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा है, उसमें क्या बोलते हैं, गोभी, पालक, लहसुन, ये सब लगा करके घर यूज कर सर हम लेते हैं जिस हम। इलाके में हैं? रहते हैं, नॉर्थ इंडिया जिसको हम बोलते हैं, हाँ। गंगा यमुना दोआब या नॉर्दर्न हम्म। प्लेन्स, ये दुनिया की सबसे फर्टाइल लैंड्स में से एक है। ऐसे कुछ ही पॉकेट्स हैं वर्ल्ड में। ब्राजील में है, अफ्रीका में है, और इंडिया में है। या हाँ। कुछ हद तक यूनान का जो जगह है वो चाइना वाला। हाँ। ये दुनिया के सबसे उपजाऊ जमीनों में से एक है। हमारे करेक्ट। यहाँ पे ये हमारा नेचर का गिफ्ट है कि आप ऐसे ही बीज फेंक के चले जाओ, दोबारा जाओ मत, तो भी पेड़ निकल आएगा। करेक्ट। हाँ। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट लोकल जरूरतों के हिसाब से होना चाहिए। करेक्ट। तो और यही आपको ये चीज है। ध्यान में रखना हाँ। चाहिए कि अगर आप कोई बाहर का मॉडल लेके आ रहे हैं, तो वो हाँ। मॉडल वहां क्यों है, उसके रीजन भी तो होंगे कुछ। सही बात। बुर्ज खलीफा दुबई में है, तो उसका रीजन ये है कि उनको अट्रैक्ट करना है लोगों को। हाँ, उनके पास है नहीं और कुछ अट्रैक्ट करने के लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट दिखा के लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही दिल, है। दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, यहाँ पे हमें कंक्रीट दिखा के हम लोगों को अट्रैक्ट नहीं करना। हमारे पास बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट करने के लिए। अट्रैक्ट करने के लिए, बिल्कुल। और इन्हीं बातों के साथ यही है कि हमें अगर जात पात पे और धर्म पे लड़ना भी है तो एटलीस्ट साफ पानी पी के लड़े, हाँ, शुद्ध हवा लड़ना है लेकर तो के भाई लड़े। पेड़ वेड़ लगा के लड़ लो, क्या दिक्कत है? हाँ, खुले में क्यों नहीं लड़ना है? मतलब शुद्ध हवा लेकर के लड़े, बिना पोल्यूशन हाँ, तो वाले ज्यादा इलाके में लड़े। ज्यादा एनर्जी ठीक रहेगी है, लड़ने साफ के लिए। अभी साफ क्या है पानी कि पी करके लड़े, क्योंकि हाँ, हम रहेंगे तभी लड़ेंगे भी, है। अरे और अभी लड़ना तो है एग्जिस्टेंस पे ही। सामने वाले को पटकना है, तो भाई खुद का भी तो हेल्दी होना जरूरी है। हाँ, सही बात। ठीक है, तो बस वही है कि सारी चीजें एक तरफ है, लेकिन सर्वाइवल
और अच्छे तरीके से सर्वाइवल एक अलग भाई एस्पेक्ट है। जान है तो उसके जहान लिए, है। हाँ, उसके लिए हमें लोकल लेवल पे ही एफर्ट करना पड़ेगा। और इसके अलावा और तो कुछ हमें नहीं समझ आ रहा। बाकी कोई और ऑप्शन हो तो आप लोग कमेंट में जो है वो लिख करके हाँ, बताइए कि और और क्या अगले क्या किया हफ्ते जा हम वापस सकता से है। अपनी वापस से आज हमने अपनी भड़ास निकाल ली, अगले हफ्ते हम वापस से अपनी पढ़ाई की चीजों पे आ जाएंगे। हाँ अच्छा, 8 बजे बोल रहे थे बच्चे क्लास लेने के लिए। तो डाउट ओके। सेशन है, थोड़ी देर के लिए ले लेना। मैं लिंक शेयर ओके, कर दूंगा, या आप लिंक शेयर करना, मैं करूंगा उनको। आप रहिएगा, हम फंडामेंटल, कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ, फंडामेंटल राइट को लेकर के उनको काफी इश्यूज है, और कुछ सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं, उनको लेकर के उनको डाउट है, तो वो डाउट क्लियर कर देते हैं उनको। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, और जय हिंद। बहुत बहुत और धन्यवाद पेड़ आप लोगों लगाइए का। और हाँ। काटिए मत। लगाइए, अब आप लगाओ चाहे ना लगाओ, और लेकिन लगा तो नहीं काटो सकते तो कम मत। से कम प्रभु काटो मत। काटो मत बस, पेड़ काटो मत भी, और पानी जरूरत से ज्यादा ना यूज करो।